Assalamualaikum. We start with the great name of Allah, who is the most merciful and very kind. And today we are going to discuss the properties of radical. जैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ा था, अंडर रूट पढ़ा था, उसको हम रेडिकल भी कहते हैं। उसको हमने आइडेंटिफाई किया था तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट कौन सा होता है, स्क्वायर रूट के इंडेक्स कौन सा होता है, रेडिकेंड कौन सा होता है, आप आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। आज मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। तो ये जो हमारा होता है ये होता है रेडिकल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं और क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/2। इसके इनर साइड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है यहाँ पे इंडेक्स होता है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो क्या होगा, 1/3 होगा। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़ 1/2। अदरवाइज यहाँ पे जो इंडेक्स होगा इस पर भी डिपेंड करता है कि कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है तो आप बताएंगे 1/2। KJ4 इंडेक्स अंडर रूट 2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/4 होगा। ये इंडेक्स है, फोर्थ रूट इसको कहते हैं, फोर्थ रूट कहते हैं। तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम पहली प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये प्रॉपर्टी है, क्या है ये प्रॉपर्टी, आप उसको कैसे लिख सकते हैं। सो आप इसको सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास अंडर रूट ए और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और अंडर रूट बी से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। अब आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास 2 अंडर रूट हैं, उसके जो हमारा रेडिकेंड है वो डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 अंडर रूट होंगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर रूट 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप फैक्टर्स का निकालेंगे तो 2 × 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर होता है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास 2 अंडर रूट है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बड़ा सा अंडर रूट लें और क्या करें, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब हम दूसरी की तरफ जा रहे हैं, वो भी इससे ही है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या होगी, डिवाइड होगी। तो वही वहाँ पे भी सेम काम करेंगे, एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। देखो अंडर रूट ए इंटू डिवाइड अंडर रूट बी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और क्या करेंगे, ए और बी को डिवाइड करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 इंटू अंडर रूट 7, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, ये हमारा ए है, ये हमारे इनर साइड है, इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। और इसको रेडिकेंड बोलते हैं और रेडिकल बोलते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे क्या करेंगे, पहले 7 को ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं, वो भी काफ़ी आसान है। सो आई होप दैट आपको ये जो दो प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सो थर्ड कहती है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए अपॉन ए डिवाइड अंडर रूट ए, ये किसके बराबर होता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर होगा, देखो पहले ए इंटू अंडर रूट बराबर होता है अंडर रूट ए के, सही है, कैसे, ये इसके कैसे बराबर आया, तो इसको भी प्रूफ करते हैं। देखो भाई
अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए √3, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि √3 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि √a कैसे आया। देखो भाई, √a इंटू अंडर कहता है कि मैं नीचे नहीं आऊँगा। क्या कहता है? नीचे नहीं आऊँगा। मैथमेटिक्स में वैसे भी √ को नीचे नहीं रखते, उसको क्या करते हैं? ऊपर लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं? √ को ऊपर लेके आएंगे। क्या करेंगे? ऊपर लेके आएंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो √ को क्या करेंगे? ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? √5 √8 डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, √8 डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे? √a हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, √a हम डिवाइड भी करेंगे। सर ये क्यों लगाया? देखो भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपस में हमारा वही आंसर आएगा जो यहाँ पे देखो हम रख सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहती है, आप रख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको वैसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर फिर यही आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, √a इंटू √a, इसको ऊपर वाला जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, √a अपॉन √a इंटू √a। ये किसके बराबर होता है? ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि √a इंटू √a ये किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a के। सर ये कैसे? देखो, √a इंटू √a, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक बड़ा सा √ लें, a इंटू a। यहाँ पे रेडिकेंड सेम है। क्या है? हमने पहले क्या पढ़ी थी? √ हमारे पास 2 होंगे तो क्या करेंगे? एक √ बड़ा सा लेंगे और क्या करेंगे? इसके जो रेडिकेंड है उसको क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देख सकते हैं। वो वहाँ पे क्या था? √a भी मज़ीद हमारा सॉल्व नहीं हो सकता था। अब यहाँ पे ये हो सकता है। देखो, a इंटू a कितना होता है? a²। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। a इंटू a क्या होता है? a² होता है। कैसे सर? इसका पावर क्या है? 1 है, इसका क्या है? 1 है। बेस सेम पावर मस्ट बी 8। आपको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। √a इंटू a बेस सेम पावर मस्ट बी 8, तो ये a² होगा। आपको √ की वैल्यू पता होगी, अब ये भी पढ़ाई थी। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। इंडेक्स यहाँ पे नहीं है। अगर इंडेक्स यहाँ पे 4 है तो 1/4 होगी। इसको सॉल्व करेंगे, a आ गया। ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि √a इंटू √, किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही लगेगा। बहुत आसान है। देखो भाई, √a इंटू √, किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं √a इंटू √ डिवाइड a से कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अब हमारा क्या आया? √ आया। ये हमारा प्रूव हो गया, हमारा ये आ गया। देखो, √a इंटू √a अपॉन a, उसको हम जब कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा √ आएगा। ये प्रूव हो गया। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है। अब हम फोर्थ की तरफ जा रहे हैं। आपको मैंने अभी समझाया √a किसके बराबर होता है। अगर हमारे पास रेडिकेंड सेम है तो आंसर a ही आएगा। देखो, √a ये हमारे फोर्थ है। क्या है? मैं नंबरिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप नंबरिंग करें। ये हमारे फोर्थ है। ये कहती है कि √a इंटू √a किसके बराबर होता है? ये हमारे बराबर होता है a के। अभी मैंने आपको बताया था। क्या करें? आप एक बड़ा सा √ लें। यहाँ पे क्या है? a यहाँ पे है और यहाँ पे a क्या है? मल्टीप्लाई की फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी पावर क्या है? 1 है। इसका भी क्या है? 1 है। बेस सेम पावर मस्ट बी 8, तो ये कितना होता है? a² होता है। देखो भाई, आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर आपसे कोई पूछे b इंटू b कितना होता है? b² होता है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो कितना होता है? b²। ऐसे ही आपसे कोई पूछे b2 इंटू b1 ये किसके बराबर होता है? तो आप किससे बता सकते हैं? b इंटू b कितना होता है? b³ होता है। किसके बराबर होता है? क्यों सर? b³ क्यों? देखो भाई,
आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी अभी, बेस सेम, ये क्या है हमारा बेस है, ये क्या है सेम है। तो हम क्या करें, एक लेंगे और पावर को क्या करेंगे, 8 करेंगे। 2 × 3 कितना होता है, 1 कितना होता है, 3 होता है। तो बी पावर 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। आपको प्रूव हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। आपको फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 3 है तो अब क्या होगी, इंडेक्स में अगर 3 है तो ये अब क्या होगी, 1/2 हो 1/3 होगी, क्या होगी, सॉरी 1/3 होगी। ये आप ज़हन नशीन बात कर लो। तो ए स्क्वायर अंडर रूट ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट। आप इसके कहीं रेडिकल कहें, स्क्वायर रूट कहें, रेडिकल कहें, अंडर रूट, आप एक नाम ले सकते हैं। 1/2 इंटू ए कैंसल, ये आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्या है फ्रैक्शन, ये रेसिप्रोकल है, क्या है इसका रेसिप्रोकल है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। 1 आएगा ए, 1 हमारा क्या होता है, अंडर रूट होता है हमारा, इसीलिए ए आती। आई होप दैट आपको ये 5th प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम इसकी 4th प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हम इसकी 5th प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। देखो बस, m अंडर रूट एम, ये यहाँ पे ये इंडेक्स में नहीं है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, m इंटू अंडर रूट ए प्लस माइनस n इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल, ये किसके बराबर होता है, देखो भाई ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है m प्लस माइनस n अंडर रूट ए। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, यहाँ पे m है नहीं, ये हमारा इंडेक्स नहीं है, ये क्या है, m इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो m यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, आप ये ज़हन नशीन कर लें। अगर आपके पास, हमारे पास अंडर रूट है, उसके क्या है, उसके आउटसाइड पे क्या है, हमारे कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, और यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अगर हमारे पास अंडर रूट सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं कॉमन, और क्या करेंगे, a और m को क्या करेंगे, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, आप इसको कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट को, कैसे, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। देखो आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, अलजेब्रा में कैसे कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है। देखो भाई, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, कौन सी कॉमन चीज़ है, यहाँ पे क्या है, ए भी कॉमन है और ए भी कॉमन है। अब यहाँ पे ए गया तो कितना बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, और ये ए से हो गया। देखो भाई, अब जब ए स्क्वायर डिवाइड ए, ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। सर ये किससे, देखो भाई इसकी पावर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर इंटू -1 होगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी चला गया, तो प्लस, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमने क्या किया, प्रॉपर्टी प्रूव की, क्या की, इसको क्या किया, एक कॉमन लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वो भी क्या था, मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये भी इसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये हमारा इंडेक्स में नहीं है। आप याद करें, क्या करेंगे, अब क्या बचा, अब ये इसको कॉमन लिया तो क्या बचा, m प्लस n हो गया, क्या होगा, इसको कॉमन लिया तो क्या हुआ, m प्लस n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे लिखें, m प्लस माइनस n, वो भी ठीक है, ऐसे लिखे वो भी ठीक है, ये बहुत, ये जो हमारा है वो सफिशिएंट है, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा
क्वेश्चन आता है 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है 3 है। हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे अंडर रूट 3 को और क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा बाहर होंगे ये आउटसाइड अंडर रूट के, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 6। अगर आप ऐसे लिखें और ऐसे लिखें अंडर रूट 3 इंटू 6 बहुत आर सफिशिएंट, बट ये बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी प्रॉपर्टी। अब हम सिक्स्थ की तरफ जा रहे हैं, वो भी काफ़ी आसान है। देखो भाई, ये हमारी 5th थी, अब हम 6th की तरफ जा रहे हैं।